एक रैंडम सा थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ इस आशय से कि शायद आप उसे रिलेट कर पाए। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ उस थॉट को आप भी उस नज़रिए से उस थॉट को देख पाए, बस यही मकसद है। अक्सर ज़िंदगी में हर इंसान है ना, कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई काम या कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसे हम ये समझते हैं कि छुपाने योग्य है या किसी को पता ना चल जाए। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई हमें देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, कोई जान ना ले, और इस प्रोसेस में जब कोई नहीं देख रहा होता, कोई नहीं जान पा रहा होता और हम वो काम कर लेते हैं, तो हम अपने आप को विजेता सा समझते हैं। किसी ने नहीं देख पाया और मैंने ये काम कर लिया, या किसी को नहीं पता चल पाया और मैंने ये कर लिया। अब किसी को नहीं पता चल पाया में एक इंसान है जिसे ना चाहते हुए भी पता चल गया, जिसने ना चाहते हुए भी देख लिया, जिससे आप छुपा ना सके। वो इंसान आप खुद है, मतलब आपकी अंतरात्मा। जब वो काम आप कर रहे थे तो आपने दुनिया से तो छुपा लिया, लेकिन खुद से ना छुपा सके। आप खुद की अंतरात्मा से कैसे छुपा सकेंगे? जो काम आपकी अंतरात्मा छुपाने योग्य समझती है, जो बात आपकी अंतरात्मा छुपाने योग्य समझती है, वो काम जब आप करते हैं तो सोचिए ना, आपने दुनिया से तो छुपा लिया, पर एक इंसान रह गया और जिसको पता चल गया, वो इंसान जिसे पता चला, जो कि आप खुद हो, वो आपके बारे में आप कैसा सोच रहा होगा? मतलब आपकी अंतरात्मा अब आपके बारे में कैसा सोच रही होगी? क्या आपकी अंतरात्मा आपको स्वीकार करती होगी? क्या आपकी अंतरात्मा आपसे अब प्रेम कर पाएगी? क्या आपकी अंतरात्मा आपको पवित्र, निर्मल और भगवान समझेगी? आप खुद से कितना दूर हो जाएंगे ना, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उस काम को छुपाने योग्य समझती थी। आपने दुनिया से तो छुपा लिया, पर खुद की अंतरात्मा से ना छुपा सके, मतलब खुद से ना छुपा सके, तो आप अपने आप से कितना दूर हो जाएंगे। आप अपने आप को सिंगल आइडेंटिटी मत समझिए। आपके भीतर एक अंतरात्मा है, एक सोल है, जिससे आपका एक कनेक्शन रहता है हमेशा, जिसे आप इनर वॉइस कहते हैं। कोई यूनिवर्स की पावर बोलता है, कोई भगवान बोलता है, वही सब कुछ है। अगर वो अंतरात्मा आपसे रूठ गई, वो आवाज़ आपसे रूठ गई, वो आवाज़ अगर आपसे नफरत करने लगी, तो फिर तो आप निर्जीव हो गए ना। फिर तो बस सांसें मात्र चल रही हैं, आप तो फिर मृत ही हो गए ना एक तरीके से। दूसरों को लगेगा कि आप जीवित हो, पर आपको पता है कि आप जीवित नहीं हो। तो यूं ही एक ऐसा विचार दिमाग में उठा कि जब कोई भी काम हो सकता है, ये जो हम साम दाम दंड भेद लगा के करते हैं, सफलता पाने के लिए करते हैं, करियर में करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी हम काफ़ी ऐसे काम करते हैं जो हम सोचते हैं कि किसी को पता ना चल पाए, और किसी को पता नहीं चल पाया और हमने कर लिया, तो हम अपने आप को, जो विन वाली फीलिंग हमारे भीतर से आती है कि हम तो जीत गए, देखो किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन असल में आप हार गए। आपको पता चल गया ना, ये गलती हो गई। अगर आपको पता नहीं चल पाता, आपके अंतरात्मा को ये काम पता नहीं चल पाता और फिर आपने कर लिया होता, तब जीतती ना। लेकिन उसे तो पता चल गया, और जो आपकी अंतरात्मा काम गलत समझती है, पर आप उसके खिलाफ जाकर वो काम कर रहे हैं, तो आप जीत कैसे सकते हैं? ये शरीर जीत सकता है दूसरों की नजरों में। वो साम दाम दंड भेद लगा के करियर में जीत जाएंगे, रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा करके जो आपको आनंद देता है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको स्वीकारेगी, आपसे नफरत नहीं करने लग जाएगी, क्योंकि कुछ आपने ऐसा किया जो आप छुपाने योग्य समझते थे, लेकिन आपने करा। आपकी अंतरात्मा ने देखा, वो जाना, वो महसूस किया आपसे आप कितने दूर हो गए, आपसे भगवान कितना दूर हो गया, नेचर, क्रिएशन, यूनिवर्स की सब पावर्स कितना दूर हो गई। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी काम, कोई भी चीज जो हमें गलत लगती है, इवन इफ नो वन इज वॉचिंग अस, हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। भले ही कोई ना देख रहा हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना। एक बार
सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आप क्षणिक जीत सकते हैं। क्षणिक उस मोमेंट में आपको लगेगा कि अरे सब पा लिया, या फिर जीत गए, या लोगों की नज़रों में जीत जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हारा हुआ महसूस करेंगे जब भी आप खुद से बात करेंगे। कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे क्या बात। आई होप आप इस थॉट से कनेक्ट कर पाए हो। बस इतना ही कहना था। थैंक यू।